क्लिनिक ऑनलाइन में नाज़रीन दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं मसूड़ों से खून आना और मुंह से बदबू आना। कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे आपके सवालात भी हैं। ब्रेक पे अहमद जमाल साहब की हमने कॉल ले ली थी अपना वक्त बचाने के लिए, और उनका सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ। डॉक्टर साहब, उनको 4 साल पहले फालिज हुआ था, स्ट्रोक हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सही हो गए हैं। लेकिन उनको प्रॉब्लम ये होगी कि उनके मसूड़ों से अक्सर ब्लड आता है और मुँह से और नाक से बदबू भी आती है। ठीक है, तो वो क्या करें? देखिए, डायरेक्ट तो स्ट्रोक से कोई फालिज से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसमें देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि अगर किसी शख्स को अचानक कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी आ जाती है, स्ट्रोक हो जाता है, तो उसकी ज़्यादा तवज्जो बाकी चीज़ों से हट करके उसकी मैनेजमेंट की तरफ चली जाती है। तो हो सकता है कि वो उनकी ओरल हाइजीन या सफाई रखने में कुछ थोड़ी कमी आ गई हो। एक चीज़। दूसरी वजह यह है कि वो लामोल्ला ब्लड थिनर्स भी ले रहे होंगे। मैं उधर ही आ रहा था कि अमूमन स्ट्रोक के लिए कुछ दवाएं दे दी जाती हैं, जैसे एस्पिरिन की लो डोज होती है, क्या उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है? देखिए ना, अगर आप के वो ब्लड थिन है और अगर आपकी इन्फ्लेमेशन भी है मसूड़ों में, तो दोनों चीज़ें जब कंबाइन होंगी तो ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा होगी। तो क्या अब थिनर तो लेना ज़रूरी है? नहीं, थिनर को बंद नहीं करना चाहिए। वो तो इनका वो है, इनका तो वो यही है कि ये सही ब्रशिंग, अगेन फिर वही बात आ जाती है। ब्रशिंग अब बताइए सर। अच्छा, ना तड़पाएं। ब्रशिंग उसमें से बिल्कुल बताते हैं, क्योंकि ये किसका, ये किसी डायनासोर का ये जबड़ा है? ये बस ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके लिए, ये बड़ी बड़ी बातों वालों के लिए। हाँ, अच्छा, उनको डराने के लिए। अच्छा, उनको डराने के लिए कि देखो तुम्हारा मुंह इतना बड़ा ना हो जाए। सही है। अच्छा जी, देखिए ये आप, मैं चाहूँगा इसको ज़रा कैमरा जो है फोकस कर ले। हाँ जी, हो गया। ये आपके जो नीचे के दांत जो हैं उसमें आप ब्रश मसूड़ों पर रखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लें, थोड़ा बस मसूड़ों पर आप रखिए और मसूड़ों से आप दांतों की तरफ ऊपर लेकर के आए। इतने प्यार से? हाँ बिल्कुल, आराम से, कोई जोर, बहुत बड़ी प्यार मोहब्बत से, सुकून से। और साइड वाले दांतों में भी मसूड़ों पर रखेंगे और ऊपर लेकर के आएंगे। हाँ। दोनों तरफ से आपने इसी तरह से किया। फिर जो आपके अंदर के दांत जो हैं, दाढ़ें, उनकी अंदर की सतह जो है ज़बान के साथ, उसमें भी आप मसूड़ा 45 डिग्री के जाविये पे रखें, 45 डिग्रीज एंगल मसूड़े के साथ, और ऊपर लेकर के आए। ओहो, दोनों तरफ इस तरह से आप करेंगे। फिर फील हो रहा है कचरा निकल रहा है। या बिल्कुल इसी तरह से निकलेगा। और जो सामने के दांत जो है उसमें आप पीछे के साइड जो दांत होगा उसमें आप स्ट्रेट ब्रश रखेंगे और बाहर लेकर के आएंगे। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जो आपके ऊपर वाले दांत जो हैं उसमें आप ऊपर की तरफ रखेंगे, नीचे आपने नीचे मसूड़ों की तरफ रखा था, ऊपर में आप ऊपर भी रखेंगे 45 डिग्री एंगल के जाविये पर, और नीचे लेकर के आएंगे। इससे मसूड़े जख्मी नहीं होंगे? नहीं, मसूड़े जख्मी नहीं होंगे, बल्कि मसूड़ों की थोड़ी सी मसाज भी हो जाती है। और दूसरा, मसूड़े और दांतों के बीच में जो आपका प्लेक फंसा हुआ होता है वो भी बाहर आता है। अच्छा, इसलिए जेंटल मसाज भी आपकी हो जाती है, और मसूड़ों और दांतों के बीच में जो खाने के ज़र्रात या प्लेक वगैरह जो है वो भी आपके क्लीन होते हैं। ठीक है। और इसी तरह से आप साइड पर रखेंगे 45 डिग्री जाविये पे और नीचे लाएंगे, और अंदर के दांतों के अंदर आपने वही दाढ़ों में 45 डिग्री के जाविये पे और बाहर लेकर के आएंगे। सामने के जो दांत हैं उसके अंदर के हिस्से में आप सीधा ब्रश रखेंगे और बाहर लेकर के आएंगे। वाह, ये इसका प्रॉपर तरीका है ब्रशिंग का। और फिर जो आपकी खाने की सतह जो है उसको आप थोड़ा सा स्क्रब कर लें ताकि यहाँ पर कुछ फंसा ना रह जाए। लेकिन मेनली जो गलत जो करते हैं लोग, वो यूं करके ब्रश करते हैं। ये जब रगड़ते हैं ना, तो इसमें अगर मसूड़ों में अगर नॉर्मल दांत होते हैं, मसूड़े होते हैं, उसमें भी कुछ लोग इतने ज़ोर से ब्रश करते हैं कि उसमें ब्लीडिंग हो जाती है। स्क्रैच आ जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, लेसिरेशन हो जाती है। और जिसके दांतों में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन होती है या थोड़ा सा गम प्रॉब्लम होती है तो और ज़्यादा ब्लीड करते हैं। तो यूँ तो ब्रश बिल्कुल ना करें, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। वाह, इस तरह से। कितनी और ये दिन में 2 मरतबा। डॉक्टर साहब, एक आपने जो बात कही ना, इतनी अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ जो हम ब्रशिंग पे टाइम लगाते हैं ना, मुश्किल से 10 सेकंड से 20 सेकंड। नहीं, हाँ जी, हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमारी तो जल्दबाजी में जाते हैं, ये टूथपेस्ट लगाया, गड़गड़ कुल्ली की कहानी खत्म। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि लोग समझते हैं कि जी हम तो अच्छी बहुत टाइम हमने दे दिया, टाइम वो बिल्कुल नहीं देते। कम से कम ब्रशिंग में 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट। मैं तो कहता हूँ कि आप बाथरूम में अपनी एक घड़ी लगाएं और उसमें आप देख करके 2 से 3 मिनट तक ब्रश करें। और टीवी लगाने का नहीं कहा। और दिन में कम से कम 2 मरतबा ब्रश करें, सुबह में और रात में। और सुबह में बेहतर है कि नाश्ते के बाद कर लें, ताकि नाश्ते में जो आपने खाया हो, जो ज़रात वगैरह फंस गए वो भी निकल जाएं। और रात कहते हैं गंदे मुंह नाश्ता कैसे करेंगे? नहीं, आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर लें। बाद में भी अगर
2 बार करने से बेहतर ये है कि ज़्यादातर के जो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर बाद में करें तो ज़्यादा, क्योंकि अगर आप नाश्ता, क्योंकि देखिए ना, अगर आप रात में ब्रश करके सोएंगे तो दांत आपके साफ रहेंगे, सुबह में आपने कुल्ली कर ली, नाश्ता कर लिया, उसके बाद आपने ब्रश कर लिया, तो फिर आपके दोपहर तक जो है ना वो कोई पार्टिकल उसमें नहीं चले। अब ये बताइए ब्रश कौन सा यूज़ करें? इतने मार्केट में ब्रश हैं, सॉफ्ट वाले, हार्ड वाले, नरम गरम ठंडा। देखिए ब्रश आप कोई भी अच्छा मेयारी ब्रश इस्तेमाल करें, और ब्रश आपका इतने किस्म के आ गए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी ब्रशिंग टेक्निक सही है और आप तकरीबन 2 मिनट तक ब्रश कर रहे हैं, तो कोई भी आपके हाथ में ब्रश हो और अगर आपके मुंह में सही तरीके से जा रहा है तो वो ब्रश आपके लिए कारामद है। ठीक है ना। अच्छा, वैसे ज़्यादा जो स्टैंडर्ड ब्रश जो है वो होता है स्ट्रेट ब्रश। स्ट्रेट अच्छा, वो जो आजकल आए हैं एंगल वाले, और सबसे ज़्यादा जो मतलब जो एक स्टेब्लिश्ड जो है ना वो ये है कि जी स्ट्रेट ब्रश हो। फिर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होती है, कोई पीछे के दांतों में सही तरीके से नहीं कर सकते तो छोटे हेड का ब्रश आता है, बड़े हेड का आता है, लेकिन नॉर्मली स्ट्रेट हैंडल। अच्छा, या टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करें? इतने सारे आए हुए हैं, इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें क्लोराइड है, इसमें फ्लोराइड है, इसमें हैलाइड है, पता नहीं दुनिया के सारे इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल देते हैं। नहीं, वो देखिए कोई भी चीज़ से हमारा टूथपेस्ट इस्तेमाल करें उसका तो डॉक्टर की शक्ल भी ना देखें। हमारा टूथपेस्ट तो पूरा डॉक्टर है। वो एक तो ये जो मैसेज जो देते हैं ना कि जी ये होम डॉक्टर हमारा टूथपेस्ट, और ये बिल्कुल गलत है। कोई टूथपेस्ट या टूथब्रश जो है ना वो दांतों का इलाज नहीं कर सकता है। दांतों का इलाज तो डेंटिस्ट ही करेगा। दांतों का सफाई रखना, दांतों की प्रिवेंशन इंसान खुद करेगा। टूथपेस्ट तो देखिए, मैं तो हमेशा ये मैसेज देता हूँ कि टूथपेस्ट आप कोई भी मेयारी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। मेयारी टूथपेस्ट हो, मेयारी का मतलब ये है कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो दुनिया भर में है, वो ज़्यादा मेयारी टूथपेस्ट होती हैं। और दूसरा ये उनका पाकिस्तानी वाला वर्जन ले लें। मतलब जरूरी नहीं कि वो बाहर का ही हो, कोई अच्छी कंपनी का हो। और टूथपेस्ट आजकल इतने महंगे भी नहीं है, सस्ते। और दूसरा ये है कि वो उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ ख्याल करें कि उसमें फ्लोराइड होनी चाहिए। बाकी ये कि फ्लोराइड तकरीबन आजकल हर बाकी कि जी उसमें ये लौंग है या ये है या वो है, वो सब मुंह से बदबू आती है, जैसे कि अहमद जमाल साहब ने कहा, मुंह से बदबू के लिए क्या करें? मुंह की बदबू ये इसी वजह से आती है, ये प्लैक वगैरह टाटर जब जमा हो जाता है और इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन के साथ अगर उसको ना करें तो फिर इन्फेक्शन भी हो जाती है मसूड़ों में, जिसको आम ज़बान में पायरिया कहते हैं। तो उसमें बदबू, बैड स्मेल उसका एक बिल्कुल सिक्योल है, उसके साथ आती है। जब आप उसकी सही क्लीनिंग रखेंगे, ब्रशिंग करेंगे, और अगर स्केलिंग करने की ज़रूरत हो स्केलिंग कराएं, तो कोई वजह नहीं है कि आप। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आए और बहुत सारी बातें, एक तो पूरी कौम को ब्रशिंग टेक्निक दिखाई आपने। हमने बहुत दफ़ा बुलाया डॉक्टर साहब को, हमेशा दिखाते हैं कि हमें तो ब्रश करना ही नहीं आता। इसको देख के अंदाज़ा हो कि हम लोग तो क्या कर रहे हैं अपने दांतों के साथ। ये चीज़ बार बार रिपीट होती रहे ताकि लोगों को। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक दांत अगर आर्टिफिशियल, जिसको इम्प्लांट कहते हैं, 80,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का होता है। तो अल्लाह ताला ने हमारी तो खुशनसीबी के 32 लाख का सामान हमारे मुंह में दिया है। वो अलग बात है कि कोई चोर ना सुने कि किसी की दांत निकाल के बेचने से उसको 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, लगाने जाओ। लेकिन लगाने में भी वो स्ट्रेंथ नहीं होती है जितनी ओरिजिनल दांतों की होती है। अपने दांतों का ख्याल रखें, क्योंकि हम अपने दांतों के साथ इतना जुल्म करते हैं कि इसीलिए फिर मसूड़ों से खून भी आता है, वहाँ पर कीड़े भी लगते हैं, वहाँ से बदबू भी आती है। डॉक्टर इरहम साहिबा को सवाल का जवाब दे दिया था, उनके जो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, उस पर मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि अगले हफ्ते ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया पर एक पूरा प्रोग्राम कर दूंगा। दूसरी बात ये था कि उनकी आंटी को, जिनको यूटीआई है और उनका जो मसला था डेंगू वाला, तो वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से प्लेटलेट गिर सकते हैं। पुराना कोई डेंगू फीवर होगा जिसकी वजह से IgG एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आती हैं, उसके लिए परेशानी की जरूरत नहीं है, यूटीआई को ट्रीट करवाएं। तीसरा, इरफान साहब, आप जो हैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल या कोई भी अब लाहौर में करीब में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, नहीं तो आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपको हेल्प आउट करूँगा। मिसेस गोविंद साहिबा, आप किसी फिजिशियन के पास जाके एक दफ़ा अपना रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करवा लीजिए। और अहमद जमाल साहब, वो ब्रशिंग टेक्निक आपने देख दी। सुमन साहिबा, आप फेसबुक पे डेफिनेटली आइए, मैं डॉक्टर साहब से पूछ के आपको डॉक्टर डेंटिस्ट का बता सकता हूँ। एनीवेज, ये था हमारा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम से कोई फीडबैक या सजेशन हो तो cliniconline@health-tv.tv पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या सबसे आसान फेसबुक पे जाइए, क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का एक बटन होता है, उसको आइकॉन आपको दबाना होता है, लाइक डिसलाइक का, व्हाट्सएप, और उसके बाद आप अपने सवाल वहाँ पे लिख भी सकते हैं। एनीवेज, बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।